Hello everyone. Welcome back to PIIT Institute of Engineering and Technology. In this channel, PIIT Video Lectures, we are delivering the lectures on various courses. I am Abhishek Yadav and I am teaching you the subject Mathematics First, which is for Diploma in Engineering. Okay, so in the previous lectures or in the previous videos, we have covered our first unit, that is unit of trigonometry, and from today onwards we are going to discuss unit number 2, that is differential calculus. So today we are going to start the session with the the definition of function, and before going on to the definition of function we will tell you the definition of two terms, constant and वेरिएबल्स. तो अब तक की जो तुम्हारी प्रीवियस क्लासेस हुई होंगी, आई मीन प्रीवियस क्लासेस में तुम ये पढ़ते आए हो कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते क्या है, जस्ट हम उसी को रिकैप कर रहे हैं. अब होता क्या है वेरिएबल और कांस्टेंट? तो देखो मैथमेटिक्स में हर एक सिंबल का ना कोई कोई रिप्रेजेंटेशन होता है किसी क्वांटिटी का. तो कोई भी सिंबल है वो कोई ना कोई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी. सेम वेरिएबल और कांस्टेंट भी है. अब वेरिएबल क्या है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करूं. पहली बात तो जो भी वेरिएबल होता है उसको हम जो अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं एक्स वाई जेड, इनसे डिनोट करते हैं या इनसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अब जैसे मान लो ये हमारे पास है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, एक इक्वेशन है. अब यहां पर मेरे को इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये वैल्यू मेरे को पता नहीं है. ठीक है. यहां पर और दूसरा x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, सपोज करो ये मेरे पास एक इक्वेशन है. इन दोनों केस में x इन्वॉल्व हो रहा है. दोनों केस इन द सेंस दोनों इक्वेशन में x इन्वॉल्व हो रहा है. यहां पर x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5, और यहां पर जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 6. तो ये वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है, अलग आ रही है, चेंज हो रही है. तो वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल वो कोई भी वैल्यू, यानी जैसे x रिप्रेजेंट किया है हमने x से, वो सिंबल x है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वैल्यू जो चेंज हो सकती है या फिर जो हमको अननोन है. ठीक है. तो वेरिएबल क्या है, किसी भी ऑपरेशन इन द सेंस, ऑपरेशन इन द सेंस किसी भी जो भी हमारी प्रॉब्लम है या किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वेरिएबल क्या है, जो चीज चेंज हो रही है, जो चीज फिक्स्ड नहीं है. तो कांस्टेंट क्या बन जाएगा, कांस्टेंट वो बन जाएगा कि जो फिक्स्ड वैल्यू है और जो चेंज नहीं हो रही है, डज नॉट चेंज विद इन अ गिवन प्रॉब्लम और कॉन्टेक्स्ट. ठीक है. अब जैसे 2 है, 2 विल ऑलवेज बी 2. 2 5 तो नहीं बन जाएगा किसी इक्वेशन में, बट वेरिएबल के केस में x 5 है, तो क्या मैं यहाँ पर 5 लिख सकता हूँ, नहीं, बिकॉज यहाँ पर इक्वेशन चेंज हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू वेरी करेगी. जैसे जो हमारे मैथमेटिकल सिंबल्स हैं लाइक पाई, अब मेरे को पता है कि कहीं भी पाई आया तो 22/7 या फिर 3.14 ही लिखना है, इसकी वैल्यू वेरी नहीं करेगी. या फिर ऑयलर्स नंबर जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ऑयलर्स नंबर कहीं भी आया तो उसको 2.72 ही लेना है. ठीक है. ये क्या है, ये हमारे के कांस्टेंट्स हैं. ये कांस्टेंट हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे किसी भी प्रॉब्लम या किसी कॉन्टेक्स्ट में. यहां पर ये एग्जांपल लिखा है कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9. तो ये जो 5 है ये कांस्टेंट है एक. ठीक है. ये जो x है, सिंपली x की बात कर रहा हूं, जैसे ये 5 है, ये एक कांस्टेंट है. ठीक है. ये x जो है ये एक वेरिएबल है. अगर मैं इनका कॉम्बिनेशन ले लूं 5 इंटू एक्स या 5 प्लस एक्स या 5 माइनस एक्स, तो ये क्या है, ये एक वेरिएबल है. क्यों वेरिएबल है, क्योंकि 5 की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट है, 5 विल ऑलवेज बी 5, एंड x की वैल्यू क्या होगी, वेरी करेगी. तो अगर x की वैल्यू वेरी करेगी तो मेरा 5x की भी वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी. तो ये 5x क्या बन जाएगा मेरा, दिस 5x वुड बी वेरिएबल. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर कि कांस्टेंट और वेरिएबल है क्या. इसको आप डेली लाइफ से ऐसे समझिए, जो हमारा शू साइज है, मान लीजिए किसी का शू साइज 9 है, 10 है, 8 है, जो भी है, वो क्या करता है, वो एक वेरिएबल है. ठीक है. और हाइट ऑफ द पर्सन, वेट ऑफ द पर्सन, ये क्या है, वेरिएबल है. कांस्टेंट तो ये रहेंगे नहीं, वेट या हाइट सबकी बढ़ेगी घटेगी. ठीक है. तो शू साइज
ये क्या है, फिक्स्ड है। ये क्लॉथ जो हमारा साइज होता है, क्लॉथ साइज, वो क्या है, फिक्स्ड है। वो बढ़ेगा घटेगा तो है नहीं। जैसे आपने कोई टी शर्ट पहनी है, मैंने ये टी शर्ट पहनी है, तो मैं अगर बढ़ घट रहा हूं, मेरा वजन अगर बढ़ेगा घटेगा, तो ये टी शर्ट बढ़ेगी घटेगी नहीं, ये फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर वेट जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल, और जो टी शर्ट का साइज है वो क्या होगी, कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अब क्या है डेफिनेशन ऑफ फंक्शन? डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को समझने के लिए आप ऐसे समझे, सपोज करो आपके पास दो सेट्स हैं। ठीक है, ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है। सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब मान लो इसमें कुछ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, इसमें कुछ एलिमेंट हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब क्या डेफिनेशन है फंक्शन की? ठीक है, चलो एक्स और वाई ले लो, सेट ए बी की जगह पर एक्स और वाई डेफिनेशन में यूज्ड है। यू कैन टेक ए और बी ऑल्सो। ठीक है, सो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक है, तो क्या लिखा है, अ फंक्शन, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट वाई। यानी ये ए मान लो बी से रिलेट कर रहा है, 2 जो है ए से रिलेट कर रहा है, 3 सी से रिलेट कर रहा है, 4 डी से रिलेट कर रहा है। तो हर एक एलिमेंट एक्स का किससे रिलेट कर रहा है, एलिमेंट ऑफ वाई से। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट इससे रिलेट नहीं कर सकता, यानी सेम एलिमेंट, इसकी जो इमेज होनी चाहिए दैट इमेज शुड बी यूनिक। ठीक है, इसको आप ऐसे समझो, सपोज करो मेरे पास एक y है 2x प्लस 3। ठीक है, x की वैल्यू आप अगर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 3। x की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5। ठीक है, तो यहां पर हर एक x के लिए, हर एक x के लिए मेरे को एक यूनिक y की वैल्यू मिल रही है। तो आप समझ लो ये x सेट है, ये y वाला सेट है, तो हर एक एलिमेंट ऑफ x के लिए मेरे को एक यूनिक इमेज मिल रही है इन दिस सेट y। ठीक है, तो यही क्या है, हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो दिस इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, दिस इज नेक्स्ट टॉपिक। तो ये क्या डेफिनेशन बन रही है, फंक्शन कब कहेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट y। क्या मतलब है, देखो इस चीज, इस डायग्राम से समझो, इफ यू कैन सी दिस। अब मेरे पास कोई फंक्शन है, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन में भी काम आएगा कैसे। ठीक है, ये मेरे पास कोई फंक्शन है, सपोज दिस फंक्शन वर्क्स एज अ मशीन। इसमें आप कुछ इनपुट डालेंगे x, और वो बाहर आपको क्या देगा, दैट वुड बी आउटपुट f ऑफ x। वैल्यू ऑफ फंक्शन में इसको हम बेटर डिस्कस करेंगे, अभी के लिए अब ये समझ लो कि अगर एलिमेंट y इज असाइंड टू x इन x, यानी जैसे यहां पर था कि ये एक एलिमेंट x है 0, उसके लिए क्या वैल्यू असाइंड हुई y की, 3, और यहां पर x है 1, उसके लिए क्या वैल्यू असाइंड हुई, 5। तो ये सेट मान लो, दिस सेट इज सेट x एंड दिस इज सेट y। ठीक है, तो इस वक्त इसकी वैल्यू क्या हुई, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हम इसको कहेंगे f मैप्स x टू y, यानी ये जो f ऑफ x आया वो क्या आया, y। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। और यहां पर अगर x और y फंक्शन है तो हम इसको किस नोटेशन से लिखेंगे, इसको इस नोटेशन से लिखेंगे कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो ये जो नोटेशन है इसमें ये जो x है, दिस x इज योर वेरिएबल। क्या है ये, x वेरिएबल। और कैसा वेरिएबल, देखो यहां पर y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x की वैल्यू पर। तो यहां पर जो x की वैल्यू है वो होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y है वो होगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। बिकॉज y की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, y की वैल्यू डिपेंड कर रही है
on the value of x. Am I clear with this? Is this fine? क्या है कोई भी फंक्शन जब एक सेट ऑफ एक सेट x है या एक सेट a है b है कुछ भी ले लो आप, एक सेट x है और एक सेट y है, फंक्शन हम x से y ले रहे हैं, तो x के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए इन द सेट y. ठीक है, ये क्या है हमारा फंक्शन. ठीक है, नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन. अब वैल्यू ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है, ये जो हम पीछे भी डिस्कस कर रहे थे कि इमेजिन अ फंक्शन एज अ मशीन और अ रूल. ठीक है, तो यहां पर क्या है, आप क्या करेंगे, कुछ डालेंगे उसमें इनपुट. ठीक है, और वहां से क्या आएगा, आपको एक स्पेसिफिक चीज आएगी. जैसे मेरे पास यहां था पिछले केस में कि मेरे पास ये फंक्शन था. ठीक है, मेरे पास ये फंक्शन था y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 फॉर एग्जाम्पल. तो यहां पर मैंने x की वैल्यू को क्या पुट किया था, 0. तो मेरे पास क्या आ रहा था, y की वैल्यू 3. तो मैंने इनपुट क्या डाला, 0. रिजल्ट क्या मिला मेरे को, y इज इक्वल टू 3. अब मैं y को ये fx भी लिख सकता हूं, अभी नोटेशन पढ़ी हमने. तो मेरा ये क्या बन गया, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3. अब मान लो मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालनी हो या किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे निकालनी हो, जैसे x इज इक्वल टू a पर निकालनी हो या x इज इक्वल टू 2 पर निकालनी हो, तो मैं क्या करूंगा, इस x की जगह पर क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा a को. क्या कर रहा हूं मैं, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं a को. तो ये क्या बन जाएगा, 2a प्लस 3. यहां पर मैंने क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूशन x की जगह पर a को. ठीक है, ये बात क्लियर है. अगर 2 को करना होता तो क्या करता मैं, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3. तो ये क्या बन जाता, 4 प्लस 3 यानी 7. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर क्या करना चाह रहे हैं हम. तो वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन रेफर्स टू द स्पेसिफिक आउटपुट ऑफ अ फंक्शन प्रोड्यूसेस व्हेन अ गिवन इनपुट इज प्रोवाइडेड. ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करेंगे कि मान लो हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है और किसी गिवन वैल्यू ऑफ a के लिए मेरे को ये क्या करना है, डिनोशन करनी है या डिनोट करना है. तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, f ऑफ a. ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, मान लो कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. और अब मान लो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है f ऑफ a पर. तो ये क्या बन जाएगा, जहां जहां x है, यानी जहां जहां x है वहां पर मेरे को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है वैल्यू को x की जगह पर जो वैल्यू मेरे से पूछी है, यानी जिस भी पॉइंट पर या जिस चीज की वैल्यू मुझसे पूछी है आपको उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है. जैसे यहां पर मान लो a के लिए पूछी गई हो, तो यहां पर क्या कर दूंगा मैं, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 4. या फिर मान लो f ऑफ 0 पूछा गया हो तुमसे. ओके, लेट मी, क्या पूछा गया हो तुमसे, f ऑफ 0. लेट मी राइट अगेन. ठीक है, यहां पर क्या है, f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. और f ऑफ 0 के लिए पूछी जाए तो x की जगह पर मैं क्या करूंगा, 0 को रिप्लेस कर दूंगा. 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4. तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 4 यानी 4. तो 0 पर क्या वैल्यू आ रही है इस फंक्शन की, 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू आ रही है 4. तो दिस इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर. ठीक है, तो क्या है कि हमने कोई वैल्यू पुट की इसमें, यानी इनपुट दिया मशीन, ये फंक्शन की तरह, इसको एक मशीन की तरह समझो. यहां से मैंने कोई इनपुट दिया उसको, सपोज करो मेरा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स. ठीक है, ऐसा मान लो 4 इंटू एक्स. अब मैंने क्या किया, x को 1 रखा, x को 1 रखा. तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, मेरे पास आउटपुट आएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 विच इज 4. Am I clear with this? Fine. Okay. See here now. Moving on to the next slide. Now this is value of function. Now you need to find out
आई मीन आपको ये फंक्शन गिवन है, क्या फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x प्लस 1, और आपको वैल्यूज निकालनी है किस किस पर, 0 पर, 2 पर, -1 पर, -½ पर, और x प्लस ये पूरा, इस मतलब ये जो आपको दिया है इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब आप 0 पर निकालें, एफ ऑफ 0 क्या बन जाएगा, ये 2 × 0² प्लस 4 × 0 प्लस 1, तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये क्या आ गया 1, पूरा 0 इन द सेंस ये 0 प्लस 1 वुड बी 1। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है, आप वैल्यू निकालें एफ ऑफ 2 पर, 2 पर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2² प्लस 4 × 2 प्लस 1, ये 2² कितना हो गया 4, 4 2 जा 8, और यहां भी 4 2 जा 8, तो ये कितना हो गया 8 प्लस 8 प्लस 1 विच इज 17। ठीक है, नेक्स्ट आप निकालें -1 पर, एफ ऑफ -1, तो ये कितना आ जाएगा 2 × -1² प्लस 4 × -1 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, तो 2 × 1 इज 2, 4 × -1 वुड बी -4 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 - 4 कितना हो जाएगा -1। एम आई क्लियर विद दिस। नेक्स्ट, सो बहुत इजी है, आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। नेक्स्ट इज एफ ऑफ -½ ठीक है, एफ ऑफ -½ करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 × -1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × -1/2 प्लस 1। ठीक है, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 × 1/4 प्लस, या माइनस ही कर दो आप, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपका -4 × 1/2, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये आ गया आपका हाफ, तो ये आ गया हाफ प्लस 1 -2, तो हाफ प्लस 1 इज 3/2, 3/2 -2 वुड बी -1/2। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो लास्ट बचा है हमारे पास, क्या बचा है हमारे पास है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, लेट मी सी, माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, एफ एक्स है हमारे पास 2x² प्लस 4x प्लस 1, 2x² प्लस 4x प्लस 1, तो देखो मेरे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा, मैं x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, यस वेरी नाइस, x की जगह पर सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं x प्लस एच, तो ये क्या बन जाएगा 2 × x प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स x प्लस एच प्लस 1। ठीक है, 2 × दिस x प्लस एच होल स्क्वायर मीन्स दिस इज x² प्लस h² प्लस 2xh, क्या लगाया हमने, आइडेंटिटी लगा दी a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4x प्लस 4h प्लस 1, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या बन जाएगा 2x² प्लस 2h² प्लस 4xh प्लस 4x प्लस 4h प्लस 1। ठीक है, इज देयर एनी इशू, नो। नेक्स्ट क्या है, आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे आप, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन दिस व्हाट एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना आया 2x² प्लस 2h² प्लस 4xh प्लस 4x प्लस 4h प्लस 1 माइनस दिस 2x² प्लस 4x प्लस 1 होल अपॉन h। ठीक है, ये आगे कैसे सॉल्व हो जाएगा,
दिस वुड बी f of x plus h माइनस f of x अपॉन h वुड बी, अब यहां ध्यान से देखो, ये माइनस से जब बाहर आएगा तो ये साइन क्या बन जाएगा, यहां पर साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा -2x² -4x -1, तो 2x² -2x² कैंसिल हो जाएगा, 4x कैंसिल हो जाएगा, +1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास, 2h², क्या बचेगा हमारे पास, इट वुड बी 2h² प्लस 4xh प्लस 2h² प्लस 4xh प्लस 4h अपॉन h। h से थॉरली डिवाइड कर दो या फिर h कॉमन लेके भी काट सकते हो, योर विश, प्लस 4xh अपॉन h प्लस 4h अपॉन h, दिस h कैंसिल्स 1h तो ये आया 2h, प्लस दिस h कैंसिल्स दिस h, ये आया 4x, प्लस दिस h कैंसिल्स h, ये आया आपका 4। तो क्या आ गया आपके पास, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल अपॉन h is this. I hope it is clear. See quickly once, see whether it is clear or not. 4x plus 2h plus 4 or 2h plus 4x plus 4. Am I fine with this? Should I move on to the next question? Yes, this is the next question. क्या है हमारे पास, हमको बोल रखा है कि fx जो है मेरे पास वो है x² प्लस 6x माइनस 2 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 1। अब देखो मेरे को अगर वैल्यू निकालनी होती f ऑफ 1 की तो मैं क्या करता, मैं x की जगह पर क्या पुट करता, 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये क्या बन जाता है मेरे पास, 1 प्लस 6 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 3 प्लस 1, तो 1 और 6 7 माइनस 2 इज 5 एंड दिस वुड बी 5/5, आंसर कितना आ जाता 1। ठीक है, क्या किया मैंने, x की जगह पर 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ये चीज़ फाइन है, यानी मेरे को अगर x की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती एट 1 तो मैं क्या करता, x की जगह पर 1 पुट कर देता। अब मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, f ऑफ 2x प्लस 3, तो क्या करूंगा मैं, x की जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 2x प्लस 3। आई होप इट इज क्लियर। ओके, सो डूइंग द सेम थिंग, क्या करेंगे हम x की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हम x की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे आपका 2x प्लस 3। तो ये क्या आ जाएगा, x की जगह पर क्या लिखना है, 2x प्लस 3 का स्क्वायर, यहाँ देखो क्या है, x है, x का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन x का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब 2x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू x की जगह पर 2x प्लस 3 माइनस, नो इट्स प्लस 1। ठीक है, विच आइडेंटिटी विल वी यूज, यस, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा ये, a का स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 2 जा 12x, देखो दोनों से मल्टीप्लाई करनी है, इससे भी और इससे भी, 6 2 जा 12x प्लस 6 3 जा 18 प्लस 2 होल अपॉन दिस सेम थिंग 2x होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 2 जा 6x 3 3 जा 9 प्लस 1। आई होप you guys are following this. Okay, moving on to the next step of the solution, 2x square क्या बन जाएगा आपका, it would be 4x square plus 3 का स्क्वायर 9 plus it would be what
2 इंटू 2 4, 4 3 जा 12x प्लस दिस इज 12x और 18 प्लस 20 की आई मीन 18 प्लस 2 क्या बन जाएगा 20, सो इट वुड बी 12x प्लस 20 अपॉन डिनोमिनेटर ये सेम रहेगा स्टार्टिंग का 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x प्लस इट वुड बी 6x प्लस 10. आई होप इट इज़ क्लियर. इट इज़ 6x प्लस 10. आगे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. कैसे? दिस 4x स्क्वायर प्लस 12x इंटू 12x इट वुड बी 24x. 20 plus 9 it would be 29 upon this 4x square plus 18x plus 90. I don't think we can do anything here, so this would be our answer. It is 9. Okay, is there any issue? Yes, the issue is here it is minus 2. See here carefully, it is minus 2. This it is minus 2, so it would be what? It would be minus of, so here it would be what? It would be 16. Okay, so it would be plus 16 and 16 and 9 would be 25. Yes, now it is fine. Check once. Is it fine? Yes, it is. Okay, am I clear with this? I don't think there should be any doubt. यहाँ पर बस ये मिस्टेक हुई that it was minus of 2, हमने plus 2 लिख दिया. Okay, moving on to the next question. So यहाँ पर क्या दिया है आपको कि f of x क्या है? This is x स्क्वायर. आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है f of 1.1 माइनस f of 1 अपॉन 1.1 माइनस 1. दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट. अगर तुम इसको ध्यान से समझो, देखो f of x अगर x स्क्वायर है तो f of 1.1 क्या होगा? इट वुड बी 1.1 का स्क्वायर. ठीक है, हम स्क्वायर नहीं करने जा रहे अभी. ठीक है, और f of 1 क्या होगा? 1 का स्क्वायर. आप यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. सब्स्टिट्यूट जब आप वैल्यू करेंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1. ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर देखो ध्यान से क्या कर सकते हो इसको. आप इसको लिख सकते हो 1.1 प्लस 1 इंटू 1.1 माइनस 1 होल अपॉन 1.1 माइनस 1. क्या किया हमने? यस, वेरी नाइस. हमने इसमें आइडेंटिटी लगाई. कौन सी? हमने लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की. क्या है आइडेंटिटी? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ठीक है, तो ये सीधा सीधा कैंसिल हो गया. बचा क्या हमारे पास? 1.1 प्लस 1, 1.1 प्लस 1 विच इज 2.1. या आप इसको खोल भी सकते थे कि 1.1 का स्क्वायर क्या होगा? 1.21 और ये कितना होगा? 1. तो 1.21 ठीक है माइनस 1 अपॉन 1.1 माइनस 1, ये आ जाता है आपका 0.21 अपॉन 0.1, तो ये क्या आ जाता? 2.1. तो इधर वे जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी मेथड, जो भी तरीका यू कैन डू. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ओके, ये देखो आप इसको ऐसे भी बुक्स में ऐसे भी लिखा जा सकता है एफ 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 ऑफ एक्स. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको सेम फंक्शंस पर, सेम ही फंक्शन पर 2 बार और ऑपरेशन अप्लाई करना है. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सी हियर, मेरे पास क्या गिवन है? मेरे पास गिवन है फंक्शन, और वो फंक्शन क्या गिवन है? ये गिवन है मेरे पास 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. ठीक है, तो ये वाली बात तो हो गई, ये वाली बात हो गई. अब इस पे आते हैं. ये हम एक एक स्टेप पहले इसको सॉल्व करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे.
यानी अगर मेरे को एफ ऑफ एफ एक्स करना है, एफ ऑफ एक्स, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एफ ऑफ 1+x अपॉन 1/(1 - x)। ठीक है, यहां तक बात। क्या किया हमने, अंदर एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या रख दिया, इस एफ ऑफ एक्स की जगह जो मेरे को गिवन था, ये 1+x अपॉन 1 - x। अब फिर से मेरे पास क्या आ गया, दिस एफ ऑफ एक्स, और x की जगह मैं पूरी जगह क्या रखूंगा, दिस 1+x अपॉन 1 - x। तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये यहां पर बन जाएगा आपका x, जो ये फंक्शन है इसमें x की जगह पर मेरे को क्या रखना है, ये पूरा। ठीक है, यानी ये क्या बन जाएगा, 1+1+x अपॉन 1 - x होल अपॉन 1 - 1+x अपॉन 1 - x। देख लो, कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम। हमने क्या किया, यहां पर देखो x की जगह अगर यहां पर मैं 1 रखता, ठीक है, 1 पे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 2 रख लेते हैं। अगर 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 1+2 अपॉन 1 - 2। तो उसी जगह, उसी तरह अगर x की जगह पर 1+x अपॉन 1 - x रखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1+1+x अपॉन 1 - x, ये पूरा। ठीक है, और नीचे ये पूरा। ठीक है, एनी इशू, नो, ओके। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्या बन जाएगा आपका 1 - x प्लस 1+x अपॉन 1 - x। पहले इतने को सॉल्व कर लिया, इस पूरे न्यूमरेटर को। यहां सॉल्व करेंगे दिस होल अपॉन 1 - x माइनस ऑफ 1+x होल अपॉन दिस 1 - x। आई बात समझ में, यहां तक क्या किया हमने, हमने इसको सिंपली सॉल्व किया है ऐसे, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, ये हम करेंगे। ठीक है, नाउ अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस 1 - x, ये कट गया, ये x कट गया। ठीक है, बचा क्या ऊपर, यहां कर देता हूं, ऊपर बचा 2 अपॉन, यहां पर क्या बचा 1 - x - 1। तो ये वाली जो चीज होगी ये क्या बचेगी, ये बचेगी हमारे पास 1 - x - 1 दिस 1 कैंसिल्स आउट, तो ये क्या बचा, माइनस का 2 ऑफ x। तो ये क्या आ गया आपके पास, -2 ऑफ x। ठीक है, इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या मेरे पास, -1/x। यानी f ऑफ क्या आया मेरे पास, वो आया मेरे पास -1/x। वंस सी केयरफुली, इज इट फाइन, -1/x कैसे आया, कोई समस्या नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एक बार और मुझे फंक्शन लगाना है, यानी f ऑफ -1/x। ये कैसे आया, ये ऐसे आया, ओके लेट मी ड्रॉप दिस, क्योंकि मेरे को जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है f ऑफ x। ठीक है, इतने को मैंने सॉल्व कर लिया अभी, इसकी वैल्यू क्या आई, -1/x। ये वैल्यू मैं रख देता हूं यहां पर, तो ये क्या आ गया, -1/x। अब मेरे को फंक्शन क्या गिवन है, मेरे को फंक्शन गिवन है 1 - x, आई मीन 1+x अपॉन 1 - x। क्या फंक्शन है मेरे पास, 1+x अपॉन 1 - x। अब अगर मेरे को f ऑफ 1 मतलब -1/x रखना है तो क्या करूंगा मैं, इट वुड बी 1 प्लस दिस -1/x अपॉन 1 माइनस दिस -1/x। इज इट फाइन, x की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, -1/x। तो सेम थिंग हम इसमें करेंगे। सो लेट, ओके लेट मी रब दिस होल, नो प्रॉब्लम। तो क्या फंक्शन है मेरे पास, मेरे पास फंक्शन था 1+x, तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस -1/x होल अपॉन दिस 1 माइनस -1/x। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मैं क्या बन जाएगा, 1 - 1/x, और ये क्या बन जाएगा, 1 + 1/x, दिस माइनस माइनस प्लस। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये
x minus 1 upon x whole upon this x plus 1 upon x. I don't think there should be any doubt. Is there any? No. Okay. This x cancels out each other. क्या बचा मेरे पास? x minus 1 upon x plus 1. तो मेरा जो आंसर है किसका? f of fx, it comes out to be x minus 1 upon x plus 1. Is this fine? I hope it is. Okay, moving on to the next concept, which is algebra of function. ठीक है, algebra of function, basically these are the four main algebraic functions या algebraic operations. तो मान लो आपके पास अब दो फंक्शंस हैं, एक fx है, एक gx है. ठीक है, these are the two functions which you have. अब इन पे हम चार ऑपरेशंस करते हैं. जैसे आपके पास दो नंबर्स हों 2 और 4, तो इनके बीच में आप ऑपरेशन करते हैं ना, 2 + 4, 2 - 4, 2 × 4, 2 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है, उसी तरीके से इन फंक्शंस का भी हम अलजेब्राइक देखेंगे कि इन फंक्शंस का अलजेब्रा कैसे होता है. तो मान लो आपके पास दो फंक्शन है fx प्लस gx, तो इनको डिफाइन करेंगे हम f प्लस g ऑफ x से, जो कि क्या आएगा मेरे पास? f ऑफ x प्लस g ऑफ x. या सपोज करो आपके पास दो फंक्शंस हैं, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन है. रियल वैल्यूड फंक्शन क्या? जिसका डोमेन, जिसकी हम बात नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें करेंगे, डोमेन और रेंज की. ठीक है, तो वहां पर बेटर समझ में आएगा कि मान लो तुम्हारा फंक्शन f जो है फ्रॉम x टू r है. ठीक है, g फंक्शन जो है फ्रॉम y टू r है. दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज y टू r है. ठीक है, x और y जो है दोनों सबसेट हैं r के. इसकी बात करेंगे, बस सिंपली अभी हमें ऑपरेशंस को समझना है. तो ये है हमारे पास. ठीक है, तो यहां पर क्या है? f प्लस जी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास? f ऑफ एक्स प्लस जी एक्स. सेम f माइनस जी क्या आ जाएगा? f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स. इंटू में f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स. डिवीजन में f ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स. देख याद रखना, अगर ये f ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स बन रहा है, तो ये जो g ऑफ x है, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0. 0 नहीं होना चाहिए g ऑफ x की वैल्यू, बिकॉज तब तो डिफाइंड ही नहीं होगा ये f बाई जी ऑफ एक्स. और लास्ट है एक और, कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन. कोई फंक्शन दिया है और उसमें के मान लो कोई रियल नंबर है, के क्या है? कोई रियल नंबर. उसमें अगर मैं कोई स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ किसी फंक्शन में, दिस वुड बी k टाइम्स f ऑफ x. इज दिस फाइन? एल्जेब्रा कर रहे हैं हम किसका? फंक्शंस का. तो ये चार मेन एल्जेब्राइक ऑपरेशन और एक ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन. आई होप इट इज क्लियर. इफ इट इज क्लियर देन लेट अस डू वन क्वेश्चन. दिस हमको क्या निकालना है? दो निकालना है, f ऑफ g ऑफ x और दूसरा f इंटू जी ऑफ x. अभी हमने क्या पढ़ा कि f प्लस जी ऑफ x क्या बनेगा? f ऑफ x प्लस जी ऑफ x. और ये क्या बनेगा? f ऑफ x इंटू जी ऑफ x. ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया मेरे पास? f ऑफ x क्या है मेरे पास? यहां पर f ऑफ x है मेरे पास 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स. और gx क्या है मेरे पास? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. ठीक है, हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? f प्लस जी ऑफ एक्स को. तो कैसे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? क्या आइडेंटिटी है, क्या ऑपरेशन है हमारे पास? ये है f ऑफ x प्लस जी ऑफ x. तो क्या है गिवन f ऑफ x हमको? f ऑफ x गिवन है हमको 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स. इज दिस? नो. इज दिस? यस. तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? एलसीएम लूंगा मैं, तो ये क्या आ जाएगा? साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स. यहां पर क्या आ जाएगा आपका?
1 माइनस कॉज एक्स इंटू 1 प्लस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स। आर यू गाइस फॉलोइंग? क्या किया मैंने? साइन एक्स, तो वो सीखा था ना हमने, आई मीन अ टाइप ऑफ बटरफ्लाई मेथड। जैसे ए प्लस बी, आई मीन ए अपॉन बी प्लस बी सी अपॉन डी है, और बी और डी जो है प्राइम नंबर्स हैं, तो सिंपली हम कैसे लिख सकते हैं इसका एलसीएम, ये उस पूरे को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इस बी का मल्टीप्लाई इस डी से करो तो ये आ जाएगा आपका बी डी। इस ए का मल्टीप्लाई डी से करो सो इट वुड बी ए डी, जो साइन है उसको रिटेन करो, और इस फिर बी का मल्टीप्लाई कर दो सी से, तो ये बन जाएगा आपका बी सी। तो ये काइंड ऑफ एक ऐसे ये फॉर्म ले लेगा, ठीक है, या ऐसे ले लो। सो वी जनरली कॉल दिस बटरफ्लाई मेथड, अ टाइप ऑफ बटरफ्लाई मेथड। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो वही हमने यहाँ पर किया। क्या किया हमने? जो हमारा साइन एक्स और अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको लिख दिया साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किया। तो यहाँ ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, प्लस दिस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखो इस 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? इस 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी पढ़ी थी ना हमने कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो इस 1 की जगह पर मैं वो पुट कर लेता हूँ, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ये कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा अब आपके पास? आपके पास अब बचा है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस साइन एक्स इंटू 1 प्लस दिस कॉस एक्स। एक साइन से एक पावर कट गई, तो बचा क्या हमारे पास? 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। नाउ चाहो तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ दो, बट कैन यू आई मीन कोई आइडेंटिटी इसमें लगा सकते हो? आई मीन हमने वो सब मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूले भी पढ़े थे। कैन यू अप्लाई एनी ऑफ द फॉर्मूला हियर? हमारे पास क्या क्या है? इफ आई वांट टू टेल यू, हमारे पास दिस ये है साइन एक्स। अब सब मल्टीपल के उससे मैं इसको नहीं लिख सकता 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू? यस आई कैन। और 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं ये नहीं लिख सकता, अगर इसको पूरा लिखूं 1 प्लस कॉस एक्स को मैं ये नहीं लिख सकता 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू? कैन आई राइट लाइक दिस? द आंसर इज इन अफर्मेटिव, सो आई कैन राइट। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये हो जाएगा आपका, ये 2 तो 2 रहेगा इंटू साइन एक्स की जगह पर 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू होल अपॉन दिस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। दिस 2 कैंसिल्स आउट दिस 2, कॉस की एक पावर से कट जाएगा ये, तो ऊपर बचेगा आपके पास 2 साइन एक्स बाई टू अपॉन दिस कॉस एक्स बाई टू। क्या होता है साइन बाई कॉस? यस इंडेड इट इज 10 एक्स बाई टू, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप इट इज क्लियर। एक और चीज रह गई अभी निकालने को, क्या? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अच्छा निकालना था एफ इंटू जी, इसको भी लिख लेते हैं। तो हम क्या निकाल रहे हैं अब? एफ इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये कैसे निकलेगा? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो क्या था मेरे पास? था 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। यही था क्या? लेट मी चेक, वरना सारा सॉल्व हो जाए और आंसर ही गलत। ठीक है, तो यहाँ से दिस साइन एक्स कैंसिल्स दिस साइन एक्स, ये क्या बचा हमारे पास? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्या आंसर आएगा? कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो? प्लीज़ टेल क्विकली, कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो इसमें? कैन यू? देखो
इसी आइडेंटिटी से सब ला रहे हैं हम कि जो cos 2 थीटा होता है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर मेरे पास सिर्फ cos थीटा है, इस -1 को इधर ले आओ, ये बन जाएगा +1। मैं एंगल को हाफ करूंगा तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। और दूसरे केस में ये बन जाएगा cos थीटा, नहीं 1 माइनस cos थीटा, ये क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस cos थीटा इक्वस टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान से देखो क्या किया है मैंने, विच आइडेंटिटी एंड वाई मैं यूज़ क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आई होप आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है। इन केस नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो प्रीवियस वीडियोस में मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ एंगल्स हैं उनको देखकर देन कनेक्ट करें यहाँ से। बट आई होप ये आपने पढ़ लिया है और ये आपको समझ में आ रहा है। तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हियर थीटा इज एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x बाई 2 अपॉन दिस 2 cos स्क्वायर x बाई 2, दिस 2 कैंसिल्स ईच अदर, साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2 इज tan स्क्वायर x बाई 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप इट इज क्लियर। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट व्हाटसोएवर कि क्या किया हमने, क्यों किया हमने। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या करना था। हमने ये दो आइडेंटिटी लगाई हैं, एफ ऑफ जी प्लस एक्स और एफ इंटू जी ऑफ एक्स, क्योंकि हमको ये निकालना था एफ प्लस जी ऑफ एक्स और एफ इंटू जी ऑफ एक्स। यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस होता सेम आइडेंटिटी, और यहाँ इंटू की जगह अगर डिवाइड होता सेम आइडेंटिटी, गिवन विद वन कंडीशन दैट योर जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आई होप इट इज क्लियर। शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस, ये क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट। हमने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया है, नथिंग एल्स। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें क्या है कि आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 ऑफ एक्स प्लस 4, और आपको बोल रहा है कि एक्स की वो कौन सी वैल्यू है जो आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। किस कंडीशन को? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 1। तो बेटर क्या है कि आप पहले इस 2x प्लस 1 को फाइंड आउट करें। तो एफ ऑफ एक्स अगर आपको ये गिवन है तो आप एफ ऑफ 2x प्लस 1 कैसे निकालेंगे? वेरी नाइस। अभी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था कि जहां पर भी x है वहां पर आप क्या लिख देंगे, वहां पर आप लिख देंगे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम 2x प्लस 1 प्लस 4। इसको सॉल्व करना आपको आता है। इट वुड बी 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x माइनस 3 टू जा 6x माइनस 3 प्लस 4। क्या बन जाएगा ये आ गया आपका 4x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो 4 और एक ये 5, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा ये 2, और 4x माइनस 6x क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2x, और यहाँ पर क्या बच रहा है आपके पास 1 प्लस 4 इज 5, 5 माइनस 3 इज 2। यानी जो आपकी वैल्यू आ रही है एफ ऑफ 2x प्लस 1 की, वो क्या आ रही है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट। ये कैसे सॉल्व किया हमने? सिंपली क्या किया है, इस x की जगह पर वैल्यू पुट कर ली है, क्या इस x की जगह पर वैल्यू पुट कर ली है 2x प्लस 1। ठीक है, सिंपली इसमें x की जगह 2x प्लस 1 किया, उसका स्क्वायर खोला तो दिस इज 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 इंटू 2x इंटू 1 इज 4x, 3 टू जा 6 माइनस 3 प्लस 4, एंड इसको सिंप्लीफाई किया 4x माइनस 4x माइनस दिस 6x इज माइनस 2x, और 1 प्लस 4 इज 5, 5 माइनस 3 इज दिस 2। आई होप इट इज क्लियर टिल हियर। मूविंग ऑन टू द सॉल्यूशन, आई मीन नेक्स्ट स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन। क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को इक्वल करेंगे किसके, एफ ऑफ 2x प्लस 1 के। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स क्या है,
नॉट थैंक यू अभी बच रहा है, लेट मी चेंज द पेन। तो क्या है हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस 1। यहाँ पर ये हमें कंडीशन, इसको वो वैल्यूज x की निकालनी है जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो हमने निकाल लिया है f ऑफ 2x प्लस 1। पहले f ऑफ x लिखते हैं। क्या है f ऑफ x? f ऑफ x है हमारा 2x स्क्वायर। इज इट 2x स्क्वायर? नो, इट इज ओनली x स्क्वायर। x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, वी नीड टू इरेज दिस 2। ओके, ये x है। ठीक है, इक्वल्स टू इट इज 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, इस साइड ले आओ सबको, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस ऑफ दिस x स्क्वायर प्लस ऑफ दिस 3x माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गया आपके पास 3x स्क्वायर माइनस minus 2 of x plus 3, it would be x and this would be minus of 2 is equals to 0। ठीक है, and this is your quadratic equation। अब इसको आप चाहे तो quadratic formula से solve कर लो। let me check whether this is clear correct or not। 4x square minus x square 3x square minus 2x plus 3x x and plus 2 minus 4 is minus 2। इसको हम कैसे कर सकते हैं, either by splitting the middle term और या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो विच शुड बी डू, पहले एक बार हम इसको स्प्लिटिंग लगा लेते हैं। स्प्लिटिंग में क्या करेंगे आप, 3 2 जा 6, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 3 ऑफ x माइनस 2 ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कैन आई राइट लाइक दिस? यस आई कैन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, क्या कॉमन लेंगे आप, इसमें आप ले लिए 3x, अंदर क्या बचा आपके पास, इट वुड बी x प्लस 1। सिमिलरली यहाँ पर माइनस 2 कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा आपके पास x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक फैक्टर आपका आ गया 3x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया आपके पास x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करके 0 आ रहा है, तो कब 0 आ सकता है इन दोनों का प्रोडक्ट करके, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो या फिर दोनों 0 हो। ठीक है, तो एक एक करके लिखते हैं। अगर इफ दिस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 3x इज इक्वल्स टू 2, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2/3। और दूसरे केस में अगर ये 0 नहीं है तो ये 0 होगा। एंड इफ दिस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। यानी इस क्वेश्चन में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या फिर इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा, x की कौन कौन सी दो वैल्यूज़ हैं, तो x की दो वैल्यूज़ हैं, एक है 2/3 और एक है माइनस ऑफ 1। ठीक है, x माइनस ऑफ 1 या माइनस 1 या फिर 2/3। ओके, सो क्या क्या किया आज हमने, लेट मी क्विकली रिकैप। हमने सबसे पहले कांस्टेंट एंड वेरिएबल किए, जिसमें हमने कांस्टेंट को क्या बताया, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू जो वेरी ना करती हो। वेरिएबल क्या होगा, उसका अपोजिट, वो फिक्स्ड नहीं है, वो वैल्यू उसकी वेरी करेगी। ठीक है, और वो चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट वी डिड व्हाट, नेक्स्ट वी डिड व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन में हमने बताया कि अगर दो सेट है हमारे पास x और y, और हर एलिमेंट ऑफ x के एक यूनिक, ठीक है, इमेज होगी अगर y में, तो देन दैट मैपिंग इज कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, फिर हमने क्या डिस्कस किया, देन वी डिस्कस्ड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कैसे किसी भी फंक्शन की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, उसको कैसे डिनोट करेंगे, अगर हमें कोई वैल्यू a चाहिए तो उसकी नोटेशन क्या हो जाएगी, इट वुड बी f ऑफ a। देन वी स्टार्ट डूइंग फ्यू प्रॉब्लम्स, जिसमें हमने कुछ प्रॉब्लम्स की। लास्ट हमारा जो टॉपिक था, लास्ट टॉपिक वाज अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, जिसमें हमने ये 4 मेन आपको अलजेब्रिक ऑपरेशन और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो ये रूल है या फिर ये जो ऑपरेशंस हैं, इनको डिफाइन किए।
and then in the last we did one question of this, that find the value of x satisfying the equation f of x is equals to f of 2x plus 1, and we did this. So that's it for today's class. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डोमेन और रेंज, यानी कोई भी फंक्शन आपको अगर गिवन है तो आप उसके डोमेन और रेंज को कैसे निकालेंगे, या फिर डोमेन और रेंज होती क्या है. सो थैंक यू फॉर गिविंग योर अटेंशन. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.